Hello everyone, I Rajni welcome you all in YTS Study Time. In this video, I'm going to explain you your chapter number 8. The chapter name is What Happened to the Reptiles. This chapter has been taken from your book Packed with the Sun, supplementary book class 6th. In this chapter, we are going to study about the reptiles, that what had happened to the reptiles. So there was one village that is Pambupati. इट वॉज अ पीसफुल विलेज, बहुत ही शांति वाला गांव था जिसका नाम था पंबुपति. वहां के जो लोग थे वो लोग क्वालिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स, सब लोग जाति धर्म किसी चीज पर भेदभाव नहीं करते थे और बहुत ही शांति के साथ रहते थे. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज सो. देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस. इसके पीछे भी एक कहानी है. प्रेम प्रेम इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी. वो इस कहानी का रचयिता है, नैरेटर है. रन्स अवे फ्रॉम हिज विलेज. अपने गांव से ही वो भाग जाता है. पीपल ऑफ हिज विलेज स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर. वो क्यों भागता है अपने गांव से? क्योंकि उसके गांव के लोग एक दूसरे से लड़ते थे, मारते थे, एक दूसरों को जला देते थे. क्यों? धर्म के नाम पर. बिकॉज ऑफ द रिलीजन. धर्म के नाम पर एक दूसरों से लड़ना, झगड़ना, गाली देना, एक दूसरे को मारना, ये सब चलता था उसके गांव में. तो वो इन सब चीजों से परेशान होकर वो उस गांव से भाग जाता है. प्रेम रीच पंबुपति एंड फेंट्स नियर अ वेल. प्रेम जो है वो पंबुपति गांव में पहुंचता है और एक कुएं के सामने बेहोश हो जाता है. When he opens his eyes, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है कि जो गांव के लोग हैं वो बड़े प्यार से उसका ख्याल रख रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं. प्रेम वो सरप्राइज्ड, बहुत ही ज्यादा उसको आश्चर्यचकित होता है वो ये देख करके कि इन लोगों के बीच में इतना कोऑपरेशन कैसे है, इतना प्यार कैसे है. There was an old man start the story. एक बूढ़ा आदमी था जो उसको बोलता है ये शुरू से ऐसा नहीं था, बदला. कैसे बदला? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. तो he was telling him a story. क्या कहानी है? That very very long ago there were no animals in the Pambupati, only reptiles. कोई भी जानवर नहीं थे पंबुपति में, सिर्फ रेप्टाइल्स ही रहते थे. They had a meeting every month. उन लोगों की हर महीने मीटिंग हुआ करती थी. उनका जो लीडर था वो क्रोकोडाइल था जिसका नाम था मकारा. एक दिन क्या होता है, वन डे मकारा आज द टोटवाइस. टोटवाइस से कहता है कि भाई आप जंगल छोड़कर चले जाओ. दे वर सो स्लो, क्योंकि आप लोग बहुत धीरे हैं, आप लोग काम नहीं करते. एंड यू आर सो स्टूपिड ऑल्सो. तुम लोग बेवकूफ भी हो, अपना घर अपनी पीठ पर ही लेकर घूमते हो. तो बेहतर है कि आप लोग इस जंगल से चले जाओ. द टोटवाइस क्वाइटली लेफ्ट द फॉरेस्ट. टोटवाइस के पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मकारा जंगल का राजा था. भाई राजा ने जो कह दिया वो सबको मानना होता था. तो टोटवाइस लोग भी मान गए, उनकी प्रजाति मान जाती है और जंगल को छोड़ देती है. ऑल वर हैप्पी बिकॉज देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस. सब लोग बहुत खुश हो गए उस समय. पता है क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगह हो गई लोगों को रहने के लिए, बहुत खाना भी बचने लग गया और बहुत सारा पानी भी मिलने लग गया. बट अ रॉटिंग स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट. लेकिन एक अजीब सी स्मेल थी जो फॉरेस्ट को क्या कर रही थी, बदबूदार बना रही थी. तो नेक्स्ट मीटिंग होती है. नेक्स्ट मीटिंग में मकारा फिर से बोलता है. किसको बोलता है? वो स्नेक को बोलता है. नेक्स्ट मकारा आस्क्ड द स्नेक टू लीव द फॉरेस्ट. मकारा कहता है भी अब आप लोग भी चले जाओ यहाँ से. दे वर सो स्लिमी एंड मेड फनी नॉइजेस. बहुत दुबले पतले और अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हो. अगेन स्नेक्स ने भी उनकी बात मान ली और चुपचाप वो लोग भी वहां से चले जाते हैं. ऑल वर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, सो दे वर हैप्पी. सब लोग सांप से डरते थे, इसलिए वो लोग बहुत खुश हो गए कि अच्छा हुआ सांप जंगल से चले गए. लेकिन आपको पता है उसका फीडबैक क्या हुआ, या ड्रॉबैक क्या हुआ? जंगल जो था वो चूहों से भर गया. नाउ लिजर्ड्स वर आस्क्ड टू गो नेक्स्ट. फिर क्या होता है? लिजर्ड्स को बोला जाता है भाई क्या आप लोग भी जंगल छोड़ दो, क्योंकि आपकी एक अजीब सी हैबिट है, आप लोग कलर्स चेंज करते हो. फाइनली लिजर्ड्स को भी भाई मालिक की बात माननी थी या राजा की बात माननी थी, वो लोग भी जंगल छोड़ के चले जाते हैं. द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद इंसेक्ट.
देखो, जब टॉर्टोइज गए तो बदबू फैली, स्नेक्स गए तो रैट्स फैली, और जब लिजार्ड्स गई तो इंसेक्ट्स फैल गए। लाइफ वॉज टेरिबल फॉर द क्रोकोडाइल्स नाउ। अब क्रोकोडाइल्स की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा टेरिबल हो गई। दे वर ट्रबल्ड बाय रैट्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। अब उनको चूहे परेशान करने लग गए थे, कीड़े मकोड़े परेशान कर रहे थे, फ्रॉग्स परेशान कर रहे थे। ऑल टर्न्ड अगेंस्ट मकारा। अब सब लोग मकारा के पास आते हैं, एंड दे डिसाइडेड, फिर वो डिसाइड करते हैं भाई कि टॉर्टोइस को, स्नेक्स को, लिजार्ड्स को, सबको वापस बुलाया जाए। सो दे रिटर्न एंड द फॉरेस्ट बिकेम नॉर्मल वंस अगेन। फिर उन्हें बुलाया जाता है, फिर से जंगल पहले जैसा ही नॉर्मल हो जाता है। द ओल्ड मैन स्टॉप्ड हिज स्टोरी हियर। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी यहीं खत्म कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि प्रेम प्रेम कहता है, आई हैव अ स्टोरी टू टेल माई विलेजेस नाउ, आई हैव अ स्टोरी। और अब मैं अपने गांव वालों को सुनाऊंगा, लेकिन क्या वो लोग ये कहानी सुनेंगे? तो बूढ़ा आदमी कहता है, बिल्कुल सुनेंगे। रिमेंबर ऑल ऑफ अस हैज अ प्लेस। ध्यान रखो कि हम सबके लिए अपनी एक जगह है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड है ये बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा अजीबो गरीब है, और फनी भी है, क्योंकि हमें सबकी जरूरत है, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वी नीड एवरीवन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हमें सबकी जरूरत है, हम बिना किसी के जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हमारी हेल्प करता है। सो नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम, द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, in your first question, in what way is Pambapati different from the any other villages? Pambupati जो है village, वो बाकी गांवों से क्यों अलग था? Because in the Pambupati everyone lived together happily and peacefully. सब लोग एक साथ रहते थे, खुश से रहते थे और शांति से रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why is प्रेम determined not to return to his village? प्रेम क्यों चाह रहा था कि भाई मैं दोबारा अपने गांव नहीं जाऊंगा? बिकॉज क्योंकि उसके जो विलेज है, उसका जो गांव था, वहां पर लोग शांति से नहीं रहते थे। दे किल्ड ईच अदर, एक दूसरे को मारते थे, फॉट इन द नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मकारा डिसलाइक टॉर्टोइज, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स? मकारा टॉर्टोइज, स्नेक और लिजार्ड को क्यों नापसंद कर रहा था? कोई रीजन था? तो बिल्कुल था। टॉर्टोइज स्लो, बिकॉज टॉर्टोइज वाज वेरी स्लो, और अपना घर वो अपने सिर पीठ पर लेकर घूमता था। सेकंड, स्नेक्स जो थे वो स्लिम थे और अजीब से तरह की आवाजें निकालते थे। सेम विद लिजार्ड की बात करें तो उनके अंदर एक स्ट्रेंज हैबिट थी, जो कि अपने कलर को वो चेंज कर लेते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट went wrong when the tortoise, snakes and lizards left the forest? ऐसा क्या गलत हुआ कि जिसकी वजह से टॉर्टोइज ने अपना घर, सॉरी, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स ने अपना जंगल छोड़ दिया? When tortoise left, क्या हुआ उनके छोड़ने के बाद? टॉर्टोइज ने जब छोड़ा, स्मेल फैल गई, बदबू आने लगी। स्नेक्स ने जब छोड़ा तो रैट्स भर गए, और लिजार्ड ने जब छोड़ा तो जंगल पूरा इंसेक्ट से भर गया। Question number 5. Why do you think Prem wants to tell the story of the reptiles to the people of his village? ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि प्रेम क्यों चाहता था कि रेप्टाइल्स की स्टोरी वो अपने गांव में जाकर सबको बताए? To make them understand there is space for all in this world. वो सिर्फ यही समझाना चाहता था कि जो हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए स्पेस है रहने की। Question number 6. Do you agree that it is difficult not to get along with someone who is strong and powerful? आपको क्या लगता है, आपकी क्या बहुत मुश्किल है किसी पावरफुल के संग रहना? Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं। The strong and the powerful are not always right. जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, पावरफुल मैन होते हैं, वो हमेशा राइट नहीं होते, हमेशा सही नहीं होते। मकारा गलत था, उसने दूसरे जानवरों को जंगल से भेजा, उसने गलती की। Last question, if you were a baby crocodile, so would you tell Makara that he was wrong? What would you say to convince him?
यदि आप बेबी होंगे, बेबी मकारा या बेबी क्रोकोडाइल होंगे, तो क्या आप मकारा को बताएंगे कि भी वो गलत है? डेफिनेटली हम बताएंगे, और हम उसको बताएंगे वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और सबको रहने का अधिकार है इस दुनिया में, और हमें उन्हें रहने देना चाहिए, वो भी शांति के साथ, प्यार के साथ. यस, everyone have a space in this world they can survive. So that's all in this chapter. Hope I'm able to make you understand the chapters and you understand the question answers also. So if you like this video, please like it, comment, share it, comment it. If you like this video, please like it, share it. And at last, give a small comment, because your comment gives me motivation to make the videos. Thank you once again.